बुझने मत दो संघर्षों की जली मशालें, तेज करो सब अपने हंसिए और कुदालें तेज करो। ये कालजयी पंक्तियां जिनकी हैं, उन्हें पूरा कोटा, पूरा राजस्थान और पूरा देश जानता है जनकवि के रूप में। जी हाँ, जनकवि विपिन मणि जी। आज हम उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। उनकी हीरक जयंती पर एक बहुत बड़ा और भव्य कवि सम्मेलन कोटा के यूआईटी ऑडिटोरियम में 10 दिसंबर को होने जा रहा है। लेकिन क्या नवाचार उस आयोजन में हो रहे हैं और वो कोटा के लिहाज से, पूरे देश के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उनके सुपुत्र, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में तो अपने आप में एक बड़ा नाम है ही, लेकिन काव्य रचनाओं के लिए भी वो जाने जाते हैं और रंगकर्म भी उनका पसंदीदा क्षेत्र है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे उनका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उदयमणि कौशिक जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी, जो भी लोग आपके माध्यम से इसको देख रहे हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर, भव्य कवि सम्मेलन कोटा में होने जा रहा है और हम देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। सर, इस बार का जो आयोजन है, वैसे तो आप प्रतिवर्ष जनकवि विपिन मणि जी की जयंती मनाते हैं। चूँकि इस बार हीरक जयंती है, एक बड़ा और भव्य कवि सम्मेलन कोटा के यूआईटी ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। लेकिन हम वहाँ पर देख पा रहे हैं कि वर्चुअली कई बड़ी शख्सियतें, कई बड़े नाम जिन्हें आपने बड़े बड़े मंचों पर देखा है, उसमें डॉक्टर हरिओम पंवार जी हो गए, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हो गए, अरुण जैमिनी जी हो गए, संपत सरल जी, चिराग जैन, डॉक्टर सर्वेश अस्थाना, डॉक्टर राजीव राज, ऐसे बड़े बड़े नाम वर्चुअल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे इस कार्यक्रम में। तो ये एक नवाचार है और नवाचार होने के साथ साथ कोटा के लिए तो ये एक गौरव का क्षण होगा। तो पूरे आयोजन की रूपरेखा के संदर्भ में बताइए। लेकिन शुरुआत में चाहूँगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो जनकवि विपिन मणि जी से भी वाकिफ़ हो, तो उन पर भी आप अपने विचार रखें। देखिए, मैं उनका परिचय कराने के लिए सारी बातचीत वहीं से शुरू करता हूं, जहां से आपने एक तरह से उनका परिचय, उनका तारुफ कराया था। उनकी ये जो पंक्ति है कि बुझने मत दो संघर्षों की जली मशालें तेज करो, बुझने मत दो संघर्षों की जली मशालें तेज करो सब अपने हंसिए और कुदालें तेज करो, तेज करो सब अपने हंसिए और कुदालें तेज करो। मैं आपको बता दूं, आपको अच्छा लगेगा ये सुन के, कि इस कविता में ये एक ऐसी कविता है जो आज तक भी बहुत सारे, जितने भी बड़े जन आंदोलन होते हैं, उनमें भी प्रमुखता से जिन कविताओं को, गीतों को पढ़ा जाता है, उसमें इस कविता का नाम हमेशा शामिल किया जाता है। और ताज़ा से अभी अपने देश में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ। उस किसान आंदोलन में लगातार 16 दिनों तक इस कविता को, इसके साथ साथ उनकी करीब 5-6 ऐसी और बड़ी कविताएं हैं जो आज भी, उनके जाने के 20 से ज़्यादा साल उनको हो गए, लेकिन उसके बाद भी अभी भी जब भी कोई भी जन आंदोलन होता है, आम जन की बात होती है, तो उसकी प्रतिनिधि कविता की तौर से इसका नाम आता है। और जब इस कविता में एक बंद आता है, इस कविता में कुछ पंक्तियां आती हैं, जिस समय वो ये बहुत मुखर और निडर होके जब वो इन पंक्तियों को पढ़ा करते थे, वो पढ़ते थे कि होने मत दो अब सत्ता से शैतानों का गठबंधन, क्या बात। होने मत दो अब सत्ता से शैतानों का गठबंधन, होने मत दो लोकतंत्र के हत्यारों का अभिनंदन, वक्त आ गया भेद मिटा दो न्यारी भाषा बोली का, और पैना उत्तर देना सीखो हर लाठी हर गोली का, पैना उत्तर देना सीखो हर लाठी हर गोली का, तानाशाही मत चलने दो जालिम को निस्तेज करो, तेज करो सब अपने हंसिए और कुदालें तेज करो। तो ये तेवर रहा है जनकवि विपिन मणि का। तो जो ये परिचय की सी पंक्तियां हैं, इनके साथ मैं बिल्कुल सीधे से जो भी लोग ये सुन पा रहे हैं, जहाँ भी, जिन भी तक
हमारी ये बात पहुंच पा रही है। मैं हमारे पूरे समग्र रचनाकार परिवार, कोटा का जितना भी साहित्य से जुड़ा परिवार है, रचना कर्म से जुड़ा परिवार है, सृजन से जुड़ा परिवार है, रंग कर्म से जुड़ा हुआ हमारा जितना भी परिवार है, उन सब की तरफ से दरअसल पिताजी का ये 75वां जन्मदिन है। इससे पहले अक्सर उनकी पुण्यतिथि पर हम एक ऐसा ही कार्यक्रम, एक ऐसा ही कवि सम्मेलन करते आ रहे हैं। तो इस बार चूंकि उनका 75वां जन्मदिन है, तो सारे रचनाकारों की तरफ से, साहित्यकारों की तरफ से और रंगकर्मियों की तरफ से एक भव्य स्वरूप में एक विशाल कवि सम्मेलन, जैसा कि आपने बताया, 10 दिसंबर को सुबह 12 बजे से UIT ऑडिटोरियम कोटा में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई, जैसा सोचने में आ जाता है, कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। पूरी तरीके से हमारा मन है कि जो ज़रूरी कविताएं हैं, ज़रूरी काव्य कर्म है, ज़रूरी सोच समझ है, इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो सृजन से जुड़े हुए लोग हैं और जो हिंदी कविता को पसंद करने वाले लोग हैं, उनसे मैं सीधा सा आग्रह करूंगा कि जहां तक हो सके इस सूचना को पहुंचाएं भी सही, और आप भी स्वयं अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में ज़रूर से पधारिए। और जैसा कि आपने एक नवाचार की बात की थी, तो और उस नवाचार में मैं उसके प्रारूप के बारे में बता दूं कि चूँकि पिताजी का हिंदी कविता में एक बहुत बड़ा मेयार, बहुत बड़ा मकाम रहा है, इसलिए आज के समय तक भी हिंदी कविता मंचों के जितने भी बड़े नाम हैं वो सारे इस संदर्भ से परिचित हैं। तो इसमें एक वर्चुअल उपस्थिति जैसी हमने, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा ये नाम सुन के, कि जिनको आज पूरा सारा देश बहुत सम्मान के साथ हिंदी कविता के मंचों पे याद करता है, जानता है, डॉक्टर हरिओम पवार हैं। और गीतों के राजकुमार जिन्हें पूरा देश कहता है, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हैं। और हास्य व्यंग में एक बहुत बड़ा नाम है अरुण जैमिनी जी का, एक बहुत बड़ा नाम है संपत सरल जी का। आपको ये सारे नाम, इतने बड़े नाम हैं, जो चाहे संपत सरल जी हों, व्यंग में एक और बड़ा नाम है सर्वेश अस्थाना जी, गीतों में, कविताओं में, मंच संचालन में एक बहुत बड़ा नाम है चिराग जैन जी। ये सारे वो नाम हैं जो वर्चुअल रूप से जनकवि विपिन मणि के बारे में वहाँ पे अपनी बात रखेंगे। ये एक बड़ी बात है कि कोटा का पूरा आमजन, समग्र रचना परिवार जनकवि विपिन मणि के बारे में जब इन सारे प्रतिनिधि रूपों से, इन जो सारे प्रमुख कवि हैं, इनसे इनके ये जब अपनी बात वर्चुअली वीडियो के माध्यम से वहाँ पे रखेंगे, ये एक नवाचार वाला प्रारूप है। और इसमें एक ख़ास बात और है कि कोटा ही नहीं, कोटा से बाहर के भी जैसे आपको एक नाम सुन के बहुत अच्छा लगेगा, डॉक्टर राजीव राज, गीतों का एक बहुत बड़ा नाम है आज के तारीख में हिंदी कविता मंचों पर। तो डॉक्टर राजीव राज बिल्कुल पारिवारिक स्नेह दिखाते हुए इस कार्यक्रम में अपने आप को उन्होंने मेज़बान बताया है, और इस कार्यक्रम में आग्रह करके अपने आप को कहा है कि मैं इसमें आयोजन समिति में भी रहूँगा। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि डॉक्टर राजीव राज जैसा बड़ा नाम इसमें हमारे साथ में इस कार्यक्रम में रहेंगे, और कोटा के लोगों को डॉक्टर राजीव राज के बहुत ही शानदार गीत इस कार्यक्रम में सुनने को मिलेंगे। यहाँ पे वो इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर राजीव राज ही नहीं, डॉक्टर राजीव राज के अलावा बाहर से और भी कई नाम हैं, जैसे एक बहुत बड़ा नाम होता है सोहन सलील जी, तो ये सब हमारे साथ रहेंगे, प्रशांत सेठ जी हमारे साथ रहेंगे। और उसके अलावा, ये तो मैंने अभी आपको थोड़े से बाहर के नाम बताए, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनसे कोटा अपनी पहचान रखता है। जैसे मैं अगर उदाहरण के तौर पे आपसे बताऊं तो ये कार्यक्रम क्यों भव्य होने वाला है, क्यों भव्य रहने वाला है, और आम जन के लिए कविता का जो आयाम हम यहाँ से रखना चाहते हैं वो बड़ा कैसे है। क्योंकि मैं अब आपको बता रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में
यहाँ से ऐसे बहुत सारे नाम हैं कोटा के जो हमारे स्थानीय नाम हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, लेकिन उनसे कोटा अपनी खुद में एक बड़ी पहचान रखता है। ऐसे बड़े नाम, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बात करूं तो इस कवि सम्मेलन में हमारे साथ जो प्रतिनिधि कवि हैं उनमें मुख्य रूप से रहेंगे, एक नाम सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा, जगदीश सोलंकी जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे। और एक और बहुत बड़ा नाम है जो हमारे यहाँ गीतों में जिन्हें बहुत सम्मान से जाना जाता है, आदरणीय दुर्गादान सिंह गौड़ जी, और गीतों का पहाड़ जैसा व्यक्तित्व रखने वाले आदरणीय ब्रजेंद्र कौशिक जी। एक और बहुत बड़ा नाम है हिंदी कविता के मंचों का अतुल कनक जी, और मुकुटमणि राज जी एक और बहुत शानदार नाम है। ये सब वो वरिष्ठ नाम हैं। इनके साथ साथ और भी कई प्रतिनिधि नाम हैं, जैसे हंसराज चौधरी जी हैं, जैसे किशन लाल वर्मा जी हैं। ये तो मैंने कुछ एक वरिष्ठ रचनाकारों के, वरिष्ठ कवियों के नाम आपको किए हैं। इनके साथ साथ ऐसे भी बहुत सारे नाम हैं जो इस बहुत थोड़े से समय में, जो युवा नाम हैं, लेकिन उन्होंने बहुत थोड़े से समय में अपनी एक बहुत बड़ी पहचान इस समय में मनाई है। जिनमें से अगर मैं बात करूं तो यहाँ अपने पूरे संभाग भर में, अपने आसपास, चाहे वो मंच संचालन की बात हो, चाहे कविताओं की बात हो, कुछ एक प्रतिनिधि नाम जो आते हैं वो सारे आपको इस कार्यक्रम में मिलेंगे। जैसे चाहे वो राजेंद्र पवार हों, एक बहुत बढ़िया गीतकार हैं लोकेश मृदुल, वो आपको यहाँ पे सुनने मिलेंगे। एक बहुत बड़ा नाम है जो सारे देश भर में इन दिनों चर्चा में है, निशामुनि गौड़। एक और बड़ा नाम है डॉक्टर आदित्य जैन, प्रशांत टहलियानी। ये ऐसे नाम हैं जो मैं इसके साथ साथ बता दूं, इसके अलावा भी, चूँकि समय की अभी अपनी बातचीत में थोड़ी सी सीमा है, इसलिए हो सकता है मैं सारे नाम नहीं ले पा रहा हूँ। राम नारायण हल्दर जी इसमें हमारे साथ रहेंगे, कोटा का एक बहुत प्रतिनिधि नाम है, तो राम नारायण हल्दर जी हमारे साथ हैं इसमें। तो ये सारे नाम हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस कार्यक्रम में वहाँ पे रहेंगे। और मैं फिर से एक बहुत आत्मिक निमंत्रण आप सभी को दे रहा हूँ कि जनकवि विपिन मणि, जिनका हीरक जयंती समारोह कोटा का सारा साहित्यकार वर्ग, पूरा रचना परिवार, उनके सृजन के सारे सहयात्री मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत भव्य रूप से आयोजित कर रहे हैं। तो आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से, ठीक 12 बजे से हम इस समारोह की शुरुआत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं उदयमणि कौशिक जी का। और जैसा कि आपको पता है और कहा भी जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि साहित्यिक जो रचनाएं होती हैं, जो पंक्तियां होती हैं, निश्चित तौर पर उनका असर सत्ता पर भी होता है, उनका असर आम जनता पर भी पड़ता है। एक बहुत ही भव्य और बहुत ही विस्तृत आयोजन कोटा में होने जा रहा है। निश्चित तौर पर आपकी उपस्थिति वहाँ पर होनी चाहिए। हम भी आपको वहीं पर मिलेंगे, आप भी पधारिएगा। देखते रहिए राजस्थान कवरेज।